स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड टिश्यू, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। सो कंपाउंड टिश्यू की हम डेफिनेशन देखते हैं। अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू। वो प्लांट टिश्यू जो कि एक टाइप के सेल से, मतलब मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हो, उसके अंदर एक टाइप के सेल नहीं है। जैसे हम लोगों ने सिंपल टिश्यू में पढ़ा था कि सिंपल टिश्यू में तमाम के तमाम सेल जो थे वो सेम थे, एक सिंगल काइंड थी। लेकिन कंपाउंड टिश्यू में मोर देन 2 टाइप्स या उससे भी ज़्यादा टाइप्स के जो है सेल पाए जाते। जैसे कि ये हमारे पास है, ये एक टाइप के सेल्स हैं, ये राउंड इन शेप है। ये एक और टाइप के सेल्स हैं, इलोंगेटेड है। और ये हमारे पास क्यूब शेप की सेल्स हैं। सो ये जो सारे सेल्स हैं ये तमाम की तमाम डिफरेंट टाइप्स के हैं। सो ये तमाम के तमाम सेल्स मिलके कंपाउंड टिश्यू बनाते हैं। सो ये हमारे पास कंपाउंड टिश्यू की जो है डेफिनेशन क्लियर है। अब कंपाउंड टिश्यू में फर्दर 2 टाइप्स के जो हैं वो टिश्यू पाए जाते हैं, एक जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। वो प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू दोनों पाए जाएं हम उसे वेस्कुलर प्लांट कहेंगे। और ए वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं पाए जाते। सो आपसे कोई पूछे कि वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, सो आप बताएंगे कि वो प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू पाए जाए हम उन्हें वेस्कुलर प्लांट्स कहेंगे। सो हम जाइलम टिश्यू को जो है हम लोग अब डिटेल से पढ़ते हैं। सो हमारी बुक में सबसे पहले इसकी फंक्शन बताया गया है कि जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियर पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स में जो जाइलम टिश्यू का फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहुंचाता है पानी को रूट से। देखिए हमारे पास जो प्लांट्स है उसके अंदर ही ये प्लांट है एक, तो उसके अंदर ये जो रूट्स हैं, ये जो सॉइल से जो है, मट्टी से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक जो है वो पहुंचाता है। रूट्स इस पानी को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पे जो होते हैं वो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं जो कि रूट से आगे फर्दर प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में, जो हवा में जो प्लांट्स के पार्ट है, मीन स्टेम हो गया, इसका लीफ हो गए, इसके फ्लावर हो गए, तो वहाँ तक यहाँ पे जाइलम टिश्यू जो है वो पहुँचाता है पानी को प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, रूट से शूट तक। ठीक है। और जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन है कि ये जाइलम टिश्यू जो है वो प्लांट की जो बॉडी है उसको सपोर्ट, उसको मजबूती भी फ्राहम करते हैं। कैसे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट सेल्स आर थिक एंड रिजिड। लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से जो सेकेंडरी वॉल होती है ना इनकी सेल की, वो थिक, मोटी और सख्त होती है। ठीक है। जिसकी वजह से ये जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और ये प्लांट को इंटरनली जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। राइट। ये थे हमारे पास जाइलम टिश्यू के फंक्शंस। देन नेक्स्ट हमारे पास जाइलम टिश्यू जो है वो 2 टाइप्स में है। इसके अंदर 2 टाइप्स के जो है वो सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वेजल एलिमेंट्स और सेल्स इन्हें कहा जाता है, एंड देन स्ट्रैकियाइड्स है। सो हम वेजल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। वेजल एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर जो है वो हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। राइट। एंड दे लैक एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। जैसा कि हमारे पास ये है, इनके अंदर तो एक वेजल एलिमेंट्स और सेल्स के अंदर एक बात ये होती है कि इनके अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो थिक, मोटी होती है, क्योंकि लिग्निन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। अभी हमने लास्ट में पढ़ भी गए हैं जाइलम टिश्यू में कि इसके अंदर लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से वो जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल थिक, मोटी हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जाइलम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। सो यहाँ पे एक और दूसरी बात है कि द लैक एंड वॉल्स, ये जो सेल होते हैं ना, वेजल एलिमेंट सेल्स ही है ना, इनके अंदर जो है ना वो एंड वॉल्स नहीं होती है, एक दूसरे के साथ जॉइन मीन इकट्ठे होके एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक मैंने सेल बना गया, ये जाइलम सेल है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा। इस तरह हम एक लंबी चेन बनती है इनकी। तमाम की तमाम जो सेल हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक ट्यूब बना देते हैं, लंबी सी ट्यूब बना देते हैं। लेकिन एक और बात कि दे लैक एंड वॉल्स, इनके अंदर ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जस्ट एज एक सेल, सिंगल सेल को शो करवाने के लिए दिखाया है कि इनके अंदर ये एंड वॉल्स जो होती है ना ये नहीं होती। ये इस तरह एक हॉलो होते हैं, ये एंड वॉल्स इनमें नहीं होती और ये एक ट्यूब बना देते हैं। इस ट्यूब के ज़रिए से ही पानी जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। ठीक है।
जो हम लोगों ने ये लीव्स तक हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लीव्स के अंदर जो होती है वो एक मिड रिब्स होती हैं, वेन्स होती है, जैसे ये मिड रिब है और यहाँ पे छोटी छोटी वेन्स है। तो इन वेन्स के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक भी पानी जाइलम के टिश्यूज़ के ज़रिए ही पहुँचता है। तो कैसे पहुँचता है? इस तरह ये हॉलो ट्यूब्स होते हैं वेसल एलिमेंट्स की। दूसरा सेल्स है वो है ट्रैकियाइड्स। ट्रैकियाइड्स आर सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। लंबे से होते हैं ये सेल जिनमें ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए होते हैं, जैसे ये है। ये सेल इस तरह के इलोंगेटेड लंबे सिलेंडर होते हैं और इनके एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप इस तरह से एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। वेसल एलिमेंट्स क्या था कि ये जो होते हैं इनकी लैक होती है, इनके एंड वॉल एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक ट्यूब बनाते हैं, लेकिन ट्रैकियाइड एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। सो ये था हमारे पास जाइलम एंड नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का अब हम सबसे पहले फंक्शन देखते हैं कि फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर लाइक फूड, जिसे हम कहते हैं, बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम का फंक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है, पहुंचाता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व पानी में हलशुदा होता है, मीन फूड जो हमारी होती है, ये फ्लोएम टिश्यू इस फूड को प्लांट की डिफरेंट बॉडी तक पहुंचाते हैं। प्लांट में फूड कहाँ तैयार होती है? लीफ के अंदर। लीफ के अंदर जो है ये प्लांट में फूड तैयार होती है और लीफ से जो ये जाइलम टिश्यू है ये डिफरेंट प्लांट के प्लांट तक जो है वो फूड पहुंचाता है, ठीक है। और फ्लोएम के अंदर अब दो टाइप के सेल होते हैं, सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल्स। हम इनको जो है अब पढ़ते हैं। Sieve tube cells. Sieve tube cells are long and their end walls have small pores. हम सीव किसे कहते हैं? सोचिए हम सीव किसे कहते हैं? बारीक जिसमें होल हो, छलनी टाइप हो, ठीक है। जैसे हमारे पास हम आटा छानते हैं जिससे वो एक छलनी, या फिर चाय जैसे हम छानते हैं वो छलनी, तो उसमें देखें वो बारीक बारीक से सुराख होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स में भी ऐसा ही होता है। ये सेल जो होते हैं वो लंबे होते हैं और इनके जो देयर एंड वॉल हैव स्मॉल पोर्स, जैसे ये हमारे पास ये सेल्स हैं। मैंने सीव ट्यूब सेल्स जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब। छोटे छोटे ट्यूब सेल जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके एक ट्यूब बना देते हैं, जैसे सीव ट्यूब कहते हैं। जैसे ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, एक दूसरे के साथ जॉइन हुए एक लंबी ट्यूब बना दी। और इनके जो एंड पे ना इस तरह सुराख से होते हैं जिससे कि फूड जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र ईजिली हो जाती है। इधर से आई, लीव से आई और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक इस तरह पहुँचती हैं। इन सुराख के ज़रिए एक दूसरे के साथ जो है अटैच हैं। तो सीव ट्यूब सेल्स ये हैं कि ये लॉन्ग होते हैं, इनके एंड में जो वाल्स हैं उनमें सुराख्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और एक दूसरे के साथ ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक ट्यूब बना देते हैं, जिसे हम सीव ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपेनियन सेल। हम कंपेनियन किसे कहते हैं? मीन कंपनी करना, साथी। सो कंपेनियन सेल्स मेक प्रोटीन फॉर सीव ट्यूब सेल्स। कंपेनियन सेल जो होते हैं वो सीव ट्यूब सेल्स के साथ इस तरह अटैच होते हैं और ये क्या करते हैं? ये सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं सेल्स के अंदर और ये प्रोटीन जो है वो कंपेनियन सेल जो है सीव ट्यूब सेल्स को देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपेनियन सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स है जो प्रोटीन बनाता है, तो क्या सीव ट्यूब के सेल्स के अंदर राइबोसोम्स नहीं है? नहीं, ये जो सीव ट्यूब सेल्स है इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता और राइबोसोम्स भी, दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं, एब्सेंट होते हैं। जब ये यंग होते हैं, छोटे होते हैं, तब जो है इनके अंदर होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जैसे ही इनका फंक्शन स्टार्ट होता है, ये अपनी फूड कंडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो इनके अंदर ये जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स दूसरी हैं वो या तो वो साइड पे हो जाते हैं या फिर एब्सेंट ख़त्म हो जाती हैं, होती नहीं हैं। सो इनको भी तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, तो इनके लिए कंपेनियन सेल्स इनको कंपनी देते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, इनके लिए प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन जो है वो इनको पहुंचाते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम लोगों ने कंपाउंड टिश्यू को पढ़ा।
डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन में क्या था कि ये वो प्लांट के टिश्यू हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, वो सेल्स मिला के कंपाउंड टिश्यू बनाते हैं। फिर इनके अंदर 2 टाइप्स के टिश्यू थे, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। वो प्लांट जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू दोनों पाए जाएँ हम उसे वेस्कुलर प्लांट कहेंगे, और जिनके अंदर नहीं पाए जाते हम उन्हें एवेस्कुलर प्लांट कहते हैं। फिर जाइलम टिश्यू को हम लोगों ने पढ़ा कि इसका फंक्शन था कि ये वाटर, ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। फिर जाइलम टिश्यू जो है वो प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, उसको मजबूती भी देता है, सहारा भी देता है। क्यों देता है? इसके अंदर जो सेकेंडरी सेल वाला है वो थिक होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, और ये जो जाइलम टिश्यू है ना इनको मजबूत करता है, जिसकी वजह से ये जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। फिर हम लोगों ने इसकी पढ़ा कि जाइलम टिश्यू के अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकियड। वेसल एलिमेंट जो होते हैं इनके अंदर थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और ये जो है एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक लॉन्ग ट्यूब बनाती है, और इनके अंदर जो है वो एंड वॉल जो होते हैं नहीं होते। जैसे ये 1 2 3, ये 1 ट्रैकियड साइड, ये दूसरा, ये तीसरा, एक दूसरे के साथ अटैच हुए लॉन्ग ट्यूब बनाए, लेकिन इनके जो एंड वाल हैं ये नहीं होते, ये इस तरह होते हैं, हॉलो में खाली होते हैं। फिर दूसरा सेल सा ट्रैकियड सिलेंडर सेल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए होते हैं, इनकी जो एंडिंग है एक एंड दूसरे के साथ ओवरलैप हुए होते हैं। वैसे एंड थे ही नहीं, वो एक लॉन्ग ट्यूब बना रहे थे, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे थे। फिर फ्लोएम टिश्यू पड़ा। फ्लोएम का क्या फंक्शन था कि ये जो है फूड प्रोवाइड करते हैं, ये जो फ्लोएम टिश्यू है फूड जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, कंडक्ट करता है। फिर इसके अंदर भी 2 ट्यूब सेल्स थे, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, इनके जो है एंड पे जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और बहुत सारे सीव ट्यूब सेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन है कि लंबी सी ट्यूब बनाते हैं, जिसे सीव ट्यूब कहते हैं। जैसे कि ये है, इनके अंदर छोटे छोटे से सुराख है, और इन सुराख के ज़रिए जो है फूड है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती रहती है। कंपेनियन सेल जो थे वो सीव ट्यूब सेल्स के साथ अटैच होते थे, और ये जो है हेल्प करते हैं सीव ट्यूब सेल्स की, इनको प्रोटीन बना के देते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।